जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स की फ़ेज़ 2 की बातें कि फ़ेज़ 2 के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, फिजिकल में क्या होता है और साइकोलॉजी में क्या होता है और ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है और जीडी की क्लासेस हैं। ग्रुप डिस्कशन की जो क्लासेस होती हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सभी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी बिग अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जीडी की क्लासेस भी अभी आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी जीडी क्लासेस या कोई भी अपडेट आता है तो वह उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें ये आप में जो जैसे आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपको फ़ेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड है वो अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो फ़ेज़ 2 के अंदर क्या क्या रहेगा, ठीक है। फ़ेज़ 2 है वो कई दिन चलेंगे, यानी फ़ेज़ 2 आपका एयरफोर्स का जो स्टेशन होता है वहाँ पर ही होंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम जब आपको सुबह बुलाया जाएगा जिस तारीख को फ़ेज़ 2 के लिए फिजिकल के लिए, तो उस फ़ेज़ 2 में आपको सुबह 5 बजे आपकी क्या होगी, रिपोर्टिंग रहेगी। सुबह 5 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, ठीक है। फिर सुबह आपको 5 बजे रिपोर्टिंग करने के बाद आपको चेस्ट नंबर है वो दे दिए जाएंगे, चेस्ट नंबर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपको जैसे किसी भी अलग अलग स्टेशन पर, एयरफोर्स स्टेशन पर कहीं कहाँ पर 400 बुलाते हैं, कहाँ पर 500 बुलाते हैं, वो अपने हिसाब से वो बुलाते हैं, ठीक है। तो उनमें से मतलब जैसे 400 बच्चे बुलाए, 500 बुलाए, तो उस हिसाब से 100 का या 50 का ही बैच बनाते हैं। अधिकतर 100 का ही बैच बनता है रनिंग के लिए, ठीक है। तो चेस्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे। तो आप चेस्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद आपको रनिंग के लिए ग्राउंड में ले जाया जाएगा। रनिंग के लिए है वो ग्राउंड में ले जाया जाएगा, ठीक है। फिर आपको जैसे 100 का बैच मिल जाएगा, ठीक है। 100 का वो बैच बनता जाएगा चेस्ट नंबर वाइज, ठीक है। जैसे पहले 1 से 100 तक चेस्ट नंबर वाइज बुला लिया, फिर ग्राउंड में ले गई, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300, फिर 300 से 400, ऐसे चेस्ट नंबर वाइज के आपको ग्राउंड में ले जाते जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब की बार जो प्रोसेस है वो रनिंग का चेंज हो गया है, यानी जो रनिंग है उसका जो टाइमिंग है वो पिछली बार से वो बढ़ा दिया गया है, यानी 7 मिनट आपकी रनिंग की टाइम है वो कर दी गई है, 7 मिनट, ठीक है। 7 मिनट रनिंग की टाइम। फिर रनिंग करवा देंगे आपको। फिर रनिंग करवाते ही आपको क्या करवाएंगे, पुशअप करवाएंगे, पुशअप, ठीक है। पुशअप करवाएंगे। पुशअप आपको कितनी करवाएंगे, 10 पुशअप करवाएंगे। यानी अब की बार पिछली बार एक ही चांस दिया सबको प्रत्येक स्टेशन में, ठीक है। यानी प्रत्येक एयरफोर्स स्टेशन में पहले तो 2 चांस देते थे, लेकिन अब की बार है वो एक ही चांस मिला था, तो अब की बार से शायद एक ही चांस देंगे, ठीक है। तो 10 पुशअप मारनी होती हैं पूरी, 10 से एक भी कम मारोगे तो आपको आउट कर दिया जाएगा, यानी पूरी 10 पुशअप्स आपको करनी ही होंगी, ठीक है। फिर आपका करवाया जाएगा क्या, आपका होता है वो सेटअप, ठीक है। सेटअप आपसे करवाए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सेटअप के बाद आपका उठक बैठक होगा। क्या होगा, उठक बैठक होगा। सेटअप्स कितनी कराएंगे, आपकी 20 सेटअप्स करवाएंगे, और जो उठक बैठक होती है वो भी आपसे 20 ही करवाएंगे, ठीक है। फिर ये तो आ गया आपका फिजिकल का। फिजिकल के बाद आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा जहाँ पर आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा, ठीक है। आपका क्या होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होगा। उसमें से आपको आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 45 क्वेश्चन आएंगे और आपको 30 मिनट मिलेंगी, ठीक है। आपको कितने मिनट मिलेंगी, 30 मिनट मिलेंगी, ठीक है। फिर आपको यानी आपको 45 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर ही करने होंगे, ठीक है। तो मतलब आपको एक भी क्वेश्चन है वो आपको इसके अंदर छोड़ना नहीं होता है, मतलब सभी अटेम्प्ट करने होते हैं।
चाहे आप गलत करो या सही करो, सभी अटेम्प्ट करने होते हैं। यदि कोई क्वेश्चन छोड़ भी देगा तो उसको बाहर आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 45 क्वेश्चन पूरे करने हैं। यदि नहीं आ रहा है तब भी वो आपको करना होता है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो पूरे 45 के 45 क्वेश्चन वो करने ही होते हैं। अगर जो क्वेश्चन छोड़ देगा उसको आउट बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, और साइको की क्लास भी है वो स्टार्ट कर देंगे आने वाले समय के अंदर, और जीडी की क्लासेस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना। फिर नेक्स्ट होता है जो साइकोलॉजी है वो क्लियर करता जाएगा। मतलब सभी का टेस्ट हो एक साथ होता है साइकोलॉजी का, और थोड़ी देर बाद में आपका रिजल्ट वो सुना देते हैं। और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जैसे आपका 15 का ग्रुप बना देते हैं, 15 का ग्रुप है वो बनाते हैं, ठीक है। 15 का ग्रुप बनाते हैं तो उसमें से अब की बार जो जीडी का जो प्रोसेस था वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया था। क्या कर दिया, प्रोसेस जो पहले होता था ना जीडी का, पहले क्या होता था कि आपको एक पूरे पेज के अंदर एक पैराग्राफ लिखा होता था, उसमें से आपको पहले रीडिंग करना होता था, फिर उसमें टॉपिक छाटना था, फिर उस पर जीडी करनी होती थी, ठीक है। तो अब की बार क्या था कि मतलब ऑफिसर वो पहले उस टॉपिक को बोल रहा है, पहले उसको आपको पेज में लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे बोलते जाएंगे उसमें आपको पेज में लिखा जाता है, ठीक है। आपके द्वारा लिखना पड़ता है आपको। फिर क्या करना पड़ता है आपको, एक अलग सी शीट और दी जाएगी। फिर जो आपने लिखा है उसको उस दूसरी शीट के अंदर अच्छी राइटिंग में लिखना है, उसको दूसरी शीट के अंदर, ठीक है। फिर उसको वो इस सीट को और इस सीट को दोनों को जमा कर लेते हैं, दोनों सीटों को, ठीक है। फिर आपको 1 मिनट के अंदर क्या करना होता है, 1 मिनट में टॉपिक के बारे में और अपना इंट्रो, 1 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन और उस टॉपिक के बारे में आपको बताना होता है। 1 मिनट के अंदर प्रत्येक का नंबर आएगा, 15 ग्रुप में है तो प्रत्येक का नंबर आएगा। मतलब 1 मिनट तो आपको इंट्रो टॉपिक के बारे में बताना पड़ेगा। फिर सभी का नंबर आने के बाद आपको मतलब आपस में जीडी करना होता है। जैसे आपका यहाँ पर ऐसे बैठा देंगे 15 को, ठीक है। फिर यहाँ से अफसर वो बैठे रहते हैं, फिर इसमें से आपस में आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में जो नहीं बोलेगा उसको तो बाहर करेंगे, ठीक है। मतलब और जो अच्छी स्पीकिंग इंग्लिश है वो मतलब उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो ज़्यादा एजिटेशन हिचकिचाता है उसको भी वो बाहर कर देते हैं। मतलब वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, ठीक है। और आपकी स्पीकिंग इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, वो देखते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 3 बार तो वहाँ पर बोलना ही पड़ता है जीडी में। 3 से कम बोलोगे तो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो उन पे डिपेंड होता है। तो मतलब मिनिमम 3 बार तो आपको जीडी के अंदर ग्रुप डिस्कशन के अंदर बोलना ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, फिर आपका जिसका जीडी क्लियर होता जाएगा, ठीक है, उसको वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, और जिसका जीडी से बाहर हो जाएगा उसको वो बाहर कर देंगे, ठीक है। और जो जीडी क्लियर कर देगा उसके डॉक्यूमेंट वगैरह वो चेक कर लेंगे। फिर आपका वो उसी दिन आपको वो क्या दे देते हैं, मेडिकल की डेट भी दे देते हैं कि इस दिन आपका मेडिकल होगा, और कहाँ पर होगा सभी बातें वो आपको बता देते हैं, ठीक है। और फिर वो मेडिकल होने के बाद जहाँ पर आपको मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपको रीमेडिकल अगर पॉइंट मिलता है तो रीमेडिकल का भी आपको मतलब बता देते हैं कि वहीं पर होगा या दूसरी जगह होगा, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। और आपको जीडी की क्लासेज और साइको की क्लासेज आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कोई भी एयरफोर्स से रिलेटेड बिग अपडेट आती है तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।